हम्म तो रिपोर्ट बनाने से पहले हमेशा क्वेरी बनती है। वी नो दैट इट हैज सेड के आपने टैबुलर रिपोर्ट बनानी है, आपके सिलेबस में टैबुलर रिपोर्ट ही आती है। सो वी हैव ऑलरेडी डन द टास्क जो टेबल इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, आई विल गो टू क्रिएट एंड क्वेरी विजार्ड, क्योंकि पहले क्वेरी बनेगी यूजिंग फील्ड्स फ्रॉम ऑल टेबल, कहता है सिंपल क्वेरी विजार्ड। सारी फील्ड्स एक्सेस के टेबल की, सारी फील्ड्स क्लास के टेबल्स की, एंड लर्नर्स के टेबल की भी सारी फील्ड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका नाम जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वाला रख देते हैं होते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 20, तो इसका नाम भी मैं ये रखूंगा, क्वेश्चन 20 अंडरस्कोर क्वेरी एंड फिनिश। अभी काफी ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे, ये देखो 490 रिकॉर्ड आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो हमें इतने रिकॉर्ड थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए है सिर्फ सेलेक्टिव रिकॉर्ड। देखो 490 आ रहे हैं ना, हमें कौन सा रिकॉर्ड चाहिए देखो, हमें चाहिए जहाँ पे जेंडर फीमेल हो। ओके, जहाँ पर जेंडर फीमेल हो, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, जेंडर के क्राइटेरिया में जाएंगे, सारा काम हमने किया हुआ है। हमें क्वेरीज बनानी आती है, एक क्विक रिकॉल हो जाएगा, और जेंडर फीमेल रन करेंगे तो जेंडर सारे फीमेल आ जाने चाहिए। पहले 490 रिकॉर्ड थे, अब कम हो जाएंगे, ठीक है, 290 रह गए। एंड एक्सेस अरेंजमेंट इंक्लूड्स द टेक्स्ट टाइम, जब इंक्लूड्स आ जाता है तो हम अस्टेरिक लगाते हैं, ठीक है ना बात। जब इंक्लूड्स आ जाता है बेटा, जी सर। कहाँ लगाना है, एक्सेस अरेंजमेंट, यस एक्सेस अरेंजमेंट। तो आई थिंक स्टार्ट में इंक्लूड्स टेक्स्ट टाइम, तो अस्टेरिक टाइम, अस्टेरिक रन किया, ये एक्सेस अरेंजमेंट आ गया। इसमें देखें हर जगह वर्ड टाइम जरूर होगा। 41 रिकॉर्ड आए हैं मेरे पास। ओके, अब इन 41 रिकॉर्ड्स की मैं बनाऊंगा रिपोर्ट। क्वेरी को मैं सेव करके क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है। मेक श्योर आप इस क्वेरी को सेलेक्ट रखें, और रिपोर्ट बनाने के लिए आप जाते हो क्रिएट पे एंड रिपोर्ट विजिट, ठीक है। अब ये मेक श्योर यहाँ से क्वेरी ही सेलेक्ट रखे आप। कौन कौन सी फील्ड चाहिए मैं देख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ खोल लेता हूँ, एक्सेस को मैं, एक्सेस ऐसे नहीं खुलेगा, नाराज हो चुका है। जब कोई ये विंडो सामने खुली हो फिर नहीं ये वो होता स्प्लिट। अच्छा, अब वो कहता है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। लर्नर नंबर 4 नेम, ठीक है, लर्नर नंबर 4 नेम, सर नेम डीओबी जेंडर, सर नेम डीओबी जेंडर, ईयर ग्रुप के बाद क्लास कोड, ईयर ग्रुप फिर क्लास कोड था, यस क्लास कोड, डबल क्लिक, एक्सेस अरेंजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड इन दिस ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी ये देखो, ये अगर ग्रुपिंग होती हुई नजर आए, ठीक है, ये ग्रुपिंग हुई है कि एक्सेस अरेंजमेंट ऊपर आ गया है, बाकी सब कुछ नीचे, ये चीज नहीं एक्सेप्ट करनी, ठीक है। इसी तरह आप बाय क्लास में जाओ तो देखो ईयर ग्रुप ऊपर आ गया है, बाकी सारी चीजें नीचे आ गई हैं, ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी। आपने हमेशा वो अ, वाला व्यू सेलेक्ट करना है जिसमें किसी भी तरह की ग्रुपिंग आपको नजर ना आए, ऐसे स्ट्रेट हो सारी चीजें। नेक्स्ट, ठीक है,
ग्रुपिंग करनी है क्या आपने, बिल्कुल नहीं करनी। और यहाँ पर सॉर्टिंग उसने हमेशा बताई होती है। सॉर्ट द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस अरेंजमेंट। एक्सेस अरेंजमेंट का असेंडिंग आ गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईयर ग्रुप, डिसेंडिंग करके ईयर ग्रुप। नेक्स्ट, और टेबुलर रिपोर्ट ही होती है हमेशा अल्फा, ठीक है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप कही हुई है, ठीक है। तो यू विल सेलेक्ट लैंडस्केप। नेक्स्ट, रिपोर्ट बनने लगी है। रिपोर्ट का टाइटल यहाँ पे लिखते होते हैं, रिपोर्ट का टाइटल हमेशा बताया होता है उन्होंने, देखो, एक्सेस अरेंजमेंट्स टू बी शेड्यूल्ड। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ना मिटा कर पेस्ट करता हूँ। लेकिन लेट से मैं यहाँ पर कुछ गलत कर देता हूँ, कुछ भी अगर आपसे गलत हो जाए या भूल जाए आप नाम, इट्स फाइन, आप इसको फिनिश करें, ये रिपोर्ट आपके सामने बन जाएगी। ओके, ये जो रिपोर्ट आपके सामने बनी है, सबसे पहले मैं इसके टाइटल को हैंडल कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके लेआउट व्यू में गया, ठीक है। और टू बी शेड्यूल था तो मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, और सबसे पहला काम जो हमने करना होता है, हमने ये हर फील्ड को जितनी जितनी विड्थ चाहिए, सबसे पहले उतनी उतनी विड्थ रख दें। सबसे पहला काम ही यही करना है। ओके, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ कीबोर्ड से। फोर नेम जरूरत से ज्यादा कितना बड़ा हुआ है देखें, ये भी कितना ज्यादा बड़ा हुआ है जरूरत से। सर नेम को ठीक करूंगा, सर नेम के डेटा को लेआउट व्यू में हूँ, ठीक है ना। दिस टाइम, दिस स्टेप टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये है बहुत आसान, लेकिन हेक्टिक है। ओके, तो लेकिन आप लोग देख रहे हो मैं काफी स्पीड से कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैंने काफी बार किया हुआ ये काम। जब तक आप भी अपने हाथ से इसको नहीं सॉल्व करेंगे मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस एफिशिएंटली और इन टाइमली मैनर। डीओबी को मैं उठा के ही यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और इसकी फील्ड साइज भी कम कर रहा हूँ। जेंडर देखो कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। तो ओके, अभी देखिए मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इस पूरे को ही उठा के इधर ले आता हूँ, और वहां से इसकी फील्ड साइज कम कर देता हूँ। सेम गोज फॉर ये देखें, तो उठा के इधर, और इसके डेटा को भी उठा के इधर। ओके, एंड इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके इनका फील्ड साइज कम कर दिया। ओके, अब एक आपको लगता है कि हमारा ना यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, नहीं। एक्चुअल में इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि ये जो फील्ड्स आती है ना, ये इन ऑर्डर नहीं आती। देखो, लर्नर नंबर, फोर नेम, सर नेम। ओके, और मेरे पास लर्नर नंबर, फोर नेम, सर नेम आ रहे हैं। ओके, मैंने ये वाली चीज तो ऑर्डर में है। डीओबी जेंडर ईयर ग्रुप, क्या वो है? डीओबी जेंडर ईयर ग्रुप नहीं है वहां पर, ठीक है। वहां पर क्लास कोड ने जगह ले लिया आगे, इसीलिए मैं जेंडर के बाद, मैं बेटा जेंडर के बाद एक जगह बनाऊंगा, ताकि मैं ईयर ग्रुप यहाँ लेके आ सकूं। ओके, ईयर ग्रुप ये पड़ा हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देख, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ठीक है, अब ये ऑर्डर में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ईयर ग्रुप के बाद एक्सेस, ईयर ग्रुप के बाद क्लास कोड है, क्लास कोड के बाद एक्सेस अरेंजमेंट। ईयर ग्रुप के बाद क्लास कोड ही है, और क्लास कोड के बाद एक्सेस अरेंजमेंट आना है। तो एक्सेस अरेंजमेंट पड़ा कहाँ है? एक्सेस अरेंजमेंट देखो, वो सबसे शुरू में पड़ा हुआ है। तो मैं एक्सेस अरेंजमेंट के लिए पहले जगह बनाता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली exactly आपने डेटा और हेडिंग के ऊपर जाके क्लिक करना है। अगर आप डेटा या हेडिंग के ऊपर जाके क्लिक नहीं करेंगे ना, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसी और तरह बिहेव करेगा। किस तरह करेगा वो भी मैं अभी बताता हूँ। देखो, मैसिव डेटा सेलेक्ट करके मैंने एक ही दफा उसको मूव करा दिया। देखो, अगर आपके बच्चे ना यहाँ आके सेलेक्ट करते हैं, लाइक ये देखो, डेटा के ऊपर जाके क्लिक करना है। साइड पर आके क्लिक करो तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा।
वो हम नहीं चाहते, कि सबको सिलेक्ट नहीं करना चाहते। जैसे मैं एक्सेस अरेंजमेंट को सिलेक्ट किया और ये एक्स्ट्रा टाइम के डेटा के एग्जैक्टली ऊपर जाके क्लिक किया। अब ये मैं कीबोर्ड से मूवमेंट करा रहा हूँ। लो जी, एक्सेस अरेंजमेंट भी अपनी जगह पे आ गया है। ओके, एंड नाउ एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, एक काम मैं ये कर सकता हूँ इसको मजीद एस्थेटिक बनाने के लिए, और मेरी जो प्रिंटिंग है उसके लाइक सेंटर, पेज के सेंटर सेंटर में ये सारा डेटा प्रिंट हो ताकि ये प्लीजिंग लगे। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की दबाई हुई है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा स्पेस है अभी लेफ्ट साइड पे। ठीक है ना, तो मैं इन सबको इधर ले आता हूँ। ठीक है, ताकि ये डेटा मेरा पेज के ऊपर, पेज की विड्थ पे फिट हो जाए। अब मैं इसका जरा ना प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ इतनी रिपोर्ट का। तो देखें, मेरी रिपोर्ट का प्रिंट प्रीव्यू ऐसे लग रहा है, और ये मेरी पेज रिपोर्ट का पेज 1 है। ये मेरी रिपोर्ट का पेज 2 का। तसल्ली से देखना होता है कि कोई डेटा खराब तो नहीं हो गया हुआ। डेटा खराब कैसे होता है मैं वो भी बता दिखा देता हूँ। देखो, आपको ना पता नहीं चला, आपने कहा "ओ यार ये एक्स्ट्रा टाइम तो इतना कम है, ठीक है, इतना का नीचे से वो डेटा कट रहा है, ये देखो। ठीक है, तो आपने ना बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पे आपका डेटा कट तो नहीं रहा। ये देखो, आपको लगे यार डेटा तो 2 तक ही है, लेकिन आपके मार्क्स जाने हैं। तो मल्टीपल टाइम्स आपने ये रीचेक करना है कि आपका कहीं से डेटा कट तो नहीं रहा। आई विल गो टू लेआउट व्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ ताकि डेटा मुझे अच्छे से नजर आए। ओके, मेरी रिपोर्ट एक पेज की विड्थ पे फिट है। ठीक है, एंड अगले थोड़े से टेक्निकल टास्क हैं वो करने लगा हूँ, जिसके लिए आज मैंने रिपोर्ट का लेसन करवाया है। सी, इट सेज, हमने कहाँ तक कर लिया है, यहाँ तक कर लिया है, ए यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे आने लगा हूँ, यूज अ फंक्शन टू डिस्प्ले डेट ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट। यंगेस्ट स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। अब जरा सुने बड़े गौर से, देखो, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ये है, ठीक है ना। अगर ईयर ग्रुप का कॉलम होता ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो टोटल ईयर ग्रुप में जाके मैं मिनिमम और मैक्सिमम इजीली ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये डीओ भी जो है ना, ये एक डेट फील्ड है। इस पे मैं राइट क्लिक करके टोटल डीओ पे जाऊंगा, मिनिमम और मैक्सिमम आ ही नहीं रहा। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने सबसे छोटे स्टूडेंट की के हाँ, सबसे छोटे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो जैसे कि ये देखो, ये अगर एक इंटीजर फील्ड है, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर मैं ये न्यूमेरिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन डेट फंक्शन पे नहीं कर सकता। ठीक है, इसके ऊपर मैं किसी भी तरह का मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल सकता। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज, मैं अब एग्जामिनर ने हमें ट्रिक किया हुआ है। हाँ, अब हम इस ट्रिक से निकलने के लिए क्या करेंगे, देखो, मैं इस फील्ड पे तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकता हूँ ना। पहले तो आप मुझे बताओ कि मैंने डेट ऑफ बर्थ मिनिमम निकालनी है कि मैक्सिमम निकालनी है, मतलब सबसे छोटे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। सबसे छोटा स्टूडेंट सबसे लेट पैदा हुआ है। ओके, सबसे लेट पैदा हुआ है, क्योंकि देखो ना, जो बच्चा ईयर 2000 में पैदा हुआ था और जो बच्चा ईयर 2005 में पैदा हुआ है, कौन छोटा होगा, 2005 वाला। इसी इसका मतलब है जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा न्यू है। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यू है, वो सबसे छोटा बच्चा होगा। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि हम मिनिमम निकालेंगे कि मैक्सिमम निकालेंगे, जल्दी बताओ। मैंने मिनिमम निकालेंगे, देखो। अच्छा, लेकिन मिनिमम के लिए तो देखो, मिनिमम तो है जो, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। मिनिमम जो है वो डिसेबल हुआ हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और इसका मिनिमम निकाल, ये मैंने मिनिमम निकाला। तो मुझे इस फील्ड का मिनिमम मिल रहा है, देखो 10। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ डिजाइन व्यू में। ये जो 10 है ना, वो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मिनिमम के लिए। ओके, इस फॉर्मूले को देखते हुए मैं डेट ऑफ बर्थ के कॉलम से मिनिमम निकाल लेता हूँ। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, देखो, मैंने एक लेबल पकड़ा और डेट ऑफ बर्थ की फील्ड के नीचे वो लेबल ड्रॉ कर दिया। ओके, एंड आई विल से
ब्रैकेट स्टार्ट, MIN, ठीक है, और फिर कौन सी ब्रैकेट आनी है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट एंड DOB का कॉलम, क्योंकि DOB के कॉलम का नाम है DOB, ब्रैकेट क्लोज। पहले ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने यहाँ से फॉर्मूला देखते हुए उसी का फॉर्मेट कॉपी करके इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और चूंकि ये फॉर्मूला है तो इसके नाम से पहले इक्वल टू भी आना है, DOB, और मैंने कहा इसको क्लोज कर दे। ये CDBL लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब मैं जाके देखता हूँ कि मिनिमम डेट ऑफ बर्थ वहां निकल आई है कि नहीं। राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ लेआउट व्यू में और देखता हूँ मिनिमम डेट ऑफ बर्थ आई है कि नहीं। अच्छा, अभी नहीं आई, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत किया, लेट मी सी। ये भी हो सकता है। एक और टेक्निक यूज की जा सकती है, दैट इज, इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, ये कॉपी पेस्ट हो गया, ओके। इसको मैं मूव कराता हूँ DOB के नीचे, और ईयर ग्रुप की जगह मैं DOB लिख देता हूँ। अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखने लगे हैं। लेआउट व्यू, ओह, ये आ गया, मिनिमम निकल आया इसका, लेकिन मुझे इसको डेट फील्ड के तौर पे दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी शीट में जा सकता हूँ, डिजाइन व्यू, प्रॉपर्टी शीट, प्रॉपर्टी शीट, प्रॉपर्टी शीट, वो इसको प्लेन टेक्स्ट ले रहा है, मुझे इसको डेट बनाना है यार, क्यों नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, अभी कोई हल निकलेगा इसका। उसने नंबर ऑफ डेज बता दिए हैं। ईयर ग्रुप और टेक्स्ट फॉर्मेट, एक मिनट जी, एक मिनट, मेरे साथ रहें। डेट ऑफ बर्थ लर्नर में पड़ी हुई है, इसकी डेटा टाइप मैंने डेट ऑफ DOB, डेट एंड टाइम ही है, और नीचे मीडियम डेट भी सेटल किया हुआ है। हम्म, खुद से लिख के देखते हैं। डेट होती है यूं, DD:MM:YY, लेट्स से लेआउट व्यू, डेट आ तो गई है, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम, अच्छा, 3M होने चाहिए, ठीक है ना, 0709, ये 3M होने चाहिए, क्योंकि आप इस डेट का फॉर्मेट मीडियम डेट है ना। तो डिजाइन व्यू एंड प्रॉपर्टी शीट, इसको मैं DD:MM:YY किया था, हो गया फॉर्मेट, DD:MM:, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है यार, ये देखो, ठीक है। एंड जैसे ही मैं जाता हूँ लेआउट व्यू में, अब मैं जाके देखता हूँ, ओके जी, अब निकला है। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ निकल आई है, ठीक है ना। 2007 में जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो सबसे छोटा है, तो हमें मिन की बजाय यहाँ मैक्स निकालना चाहिए, बस एक ही जगह जाके चेंज करना है, ठीक है। मिन की बजाय मैक्स, Ctrl+S,
एंड राइट क्लिक। प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। ये पेज वन है, परेशान नहीं होना कि सर वो कहाँ गया, तो परेशान नहीं होना। दिस इज माई पेज वन। ओके, मैं प्रिंट प्रीव्यू में आया हूँ ना, लेआउट व्यू में नहीं आया। पेज टू पे जाते हैं और देखो यहाँ पे, ये देखो सबसे छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ निकल आई। ओके, तो आपने देखा मैंने कैसी चीजों को मैनिपुलेट किया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए भी। तो अब मुझे इसकी नहीं जरूरत है, इस 10 की। ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे किया था ना। वो 10 बेसिकली ये है, मैं दिखा भी देता हूँ। लेआउट व्यू में गया मैं, वो 10 बेसिकली ये है, इसको मैंने हटा दिया। वो तो मैंने इसलिए कि फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना था ना। अच्छा जी, ये भी निकल आया। अब वो कहता है डीओबी ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट के नाम से एक लेबल लगाना है आपने, वो भी लगा देते हैं। तो डिजाइन व्यू, सॉरी लेआउट व्यू में इधर भी लग सकता है वैसे। इधर मैंने लेबल पकड़ के लगाया। रिपोर्ट डिजाइन लेबल लेबल लेबल, कंट्रोल वी, वहां से जो कॉपी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। आपको समझ आती है एक्चुअल में लेआउट व्यू में जाके कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, ये दूर होता है अक्सर, ये देखो दूर भी लग रहा है। और ये जरूरत से थोड़ा छोटा भी है। इसको मैंने इंक्रीज किया, तो ऊपर करके मैं, बेटा इसको ऊपर करके मैं इसके करीब करूंगा, इस डेट के। ओके, अब ये लेबल इसके साथ लग रहा है कि इसका लेफ्ट साइड पे आया हुआ। ये भी हो गया। आखिरी काम देख रहे हैं। हैज योर नेम सेंटर नंबर कैंडिडेट नंबर इन द फुटर ऑफ द रिपोर्ट सो इट अपीयर्स इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी पेज। हर पेज पे आपका नाम नजर आना चाहिए। तो पहले मैं आपको गलत करके दिखाता हूँ। बच्चे जाते हैं, ये रिपोर्ट फुटर पे आते हैं और अपना नाम रिपोर्ट फुटर पे लगा देते हैं। उनको लगता है रिपोर्ट फुटर में ही तो लगाना है। तो आप लिखो, अपना नाम लगाया रिपोर्ट फुटर में। यहाँ पे मैंने लिख दिया अंश साजिद PK893110 लिख दिया। और आप जाते हो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे, आप देखते हो कहाँ गया। पहले ये पहला पेज है ना रिपोर्ट का, तो पहले पेज के नीचे तो आया ही नहीं नाम। फिर आप बच्चे जाते हैं दूसरे पेज पे, ये देखो मैं दूसरे पेज पे गया, यहाँ नाम आ रहा है अंश साजिद, वो भी कटा हुआ आ रहा है। क्यों? वो डिजाइन व्यू में भी जगह थोड़ी सी कम है। ए, सर हमने इसको वो खोल। पेज पेज फुटर लगाना है। यस, यू ऑलवेज राइट योर नेम ऑन टू पेज फुटर। क्योंकि पेज फुटर का मतलब है कि रिपोर्ट के हर पेज पे आपका नाम आए। रिपोर्ट फुटर का मतलब है रिपोर्ट के लास्ट पेज पे आपका नाम आए। PK 893,110। अब मैं जाके देखता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, और मैं देखता हूँ कि देखो पेज वन पे भी मेरा नाम आया, पेज टू पे भी मेरा नाम आया। और मैं तसल्ली से देखूंगा कि कोई चीज गलत तो नहीं है। ठीक है, टारगेट क्या है हमारा? सब बच्चों का टारगेट है 1 आवर 45 मिनट में आपने आईसीटी पेपर 2 खत्म करके बैठना है। एंड पे अपना प्रिंट निकालने और उनको 3 बार चेक करना है। हर बच्चे ने 3 बार चेक करना है, तो ही सांस लेना है। उसके पहले तसल्ली से नहीं बैठना आपने। अब आप, मैं यहाँ पे क्या देखने आया हूँ? मैं देखने आया हूँ यार, मेरी सारी रिपोर्ट के हेडर्स, ये हेडर हैं, अच्छे से नजर आ रहे हैं? कोई डेटा खराब तो नहीं है? सारा जो मेरा डेटा है वो उसके हर कॉलम पे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नजर दौड़ाएं, क्या वो नजर आ रहा है? कोई डेटा ओवरलैप तो नहीं हो रहा? किसी को फील्ड साइज कम ज्यादा तो नहीं मिला हुआ? ठीक है, ये जब आप तसल्ली से करें फिर प्रिंट निकालें। आप देखें, ये जो उसने कहा था सबसे छोटे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ निकालें, वो भी नजर आ रही है, यस। और उसके लेफ्ट साइड पे लेबल भी नजर आ रहा है, यस। पेज वन पे भी मेरा नाम नजर आ रहा है, पेज टू पे भी मेरा नाम नजर आ रहा है, सर यस। और एक मिनट जी, एक मिनट। या जी पूछे। सर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका यस नो तो बहुत दूर नहीं है दूसरे वाले से, तो वो सही नहीं लग रहा। हाँ हाँ, ये आप एस्थेटिक सेटिंग्स कर सकते हैं। ये जो कॉस्मेटिक सेटिंग्स है, ये आप तसल्ली से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज सिखानी है, फिर मैं वो भी कर दूंगा। कहता है आपने जो फॉर्मूला यूज किया था ना, मिनिमम, ओ सॉरी, सबसे छोटे स्टूडेंट की डेट निकालने के लिए, उसको फुल्ली विजिबल करके उसका स्क्रीनशॉट तो लें। ओके, आप जाते हो डिजाइन व्यू में। ठीक है, डिजाइन व्यू में ये फुल्ली विजिबल नहीं है। अब ये फुल्ली विजिबल हुआ है। विंडो शिफ्ट एस,
इस चीज का स्क्रीनशॉट पेस्ट करना जाके, इसका भी 1 नंबर है। ठीक है ना। अब जाके रिपोर्ट कंप्लीट हुई है, सेव एंड प्रिंट योर रिपोर्ट। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। इजी।